नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विधानसभा और फिर विधान परिषद में दिए गए सेक्स एजुकेशन पर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बिहार में बीजेपी महिला विधायकों ने उनके इस्तीफे की मांग कर दी है। वहीं दिल्ली में महिला आयोग की अध्यक्ष ने भी सीएम नीतीश से माफी की मांग की है। अब मुख्यमंत्री ने इस पर रिएक्ट किया है। सीएम नीतीश ने जनसंख्या नियंत्रण वाले बयान पर मचे हंगामे को लेकर रिएक्ट किया है। उन्होंने कहा है कि हमने महिला के विकास के लिए काम किया है, हम महिला सशक्तिकरण के पक्षधर हैं और अगर मैंने कुछ गलत कहा है, किसी को मेरी बात अच्छी नहीं लगी तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं, मैं शर्म करता हूं, मैं अपनी निंदा करता हूं, ऐसा नीतीश कुमार का कहना है। तो चलिए खुद सुनते हैं पहले कि नीतीश कुमार ने क्या कहा है और उनका सपोर्ट करते हुए तेजस्वी यादव ने भी कुछ कहा है। कि भाई तो बड़ा अच्छा है, इसलिए अब सबको अगर पढ़वाएंगे तभी ना इसका होगा। अगर लड़की पढ़ जाएगी तो जानते हैं लड़का और लड़की का जो होता है शादी, तो लड़कवा तो रोज लड़कियां के साथ रतवा में सुतबे न करता है, तो रतवा में सुतता है तो उसी में जाता है पनिया भी, इसमें भी। उसी समय लड़की जो है कहती है कि ठीक 3 से घटते घटते 2.9, हम लोग तो इसी चक्कर में है कि 2 पर आ जाएगा तो सीधे सीधी और न नीचे जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि इसी बार अब 6 साल की उम्र तक की संख्या तक कितना खुशी की बात हो रही है। इंटर तक की पढ़ाई के लिए और सब तरह से किया, और कल भी हम बता दिए कितना ज्यादा रुपया हम लोगों ने तय करके और हर जगह पढ़ाई के लिए शुरू करा दिया। तो हमने तो यही कहा है, हम पे महिलाओं के उत्थान के लिए और उसके लिए ही प्रजनन दर घटता है। लेकिन मेरे मन से अगर कोई शब्द बात आ गई कि पुरुष और स्त्री दोनों जो लड़का लड़की रात में सोने की बात है, तो मैं माफी मांगता हूं उसके लिए। मैं इसके लिए मैंने वापस करता हूं इन सब बातों का। अगर इसको हमने यूं ही कुछ बात कहा और उसको लेकर के इतनी निंदा हो रही है, तो मैं भाई देखिए, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। अगर कोई गलत मतलब निकालता है तो ये गलत बात। एक तरह से जो भी मुख्यमंत्री जी का बयान है जो सेक्स एजुकेशन के बारे में, और जब भी सेक्स एजुकेशन की बात की जाती है तो इसकी लोग जो है शर्माते हैं, हिचकते हैं, तो उससे लोगों को बचना चाहिए। तो स्कूलों में पढ़ाई होती है भाई, साइंस बायोलॉजी ये तो स्कूलों में पढ़ाई होती है, बच्चे पढ़ते हैं भाई। तो हमको लगता है अगर सेक्स एजुकेशन की अगर बात है, उनका कहने का मतलब आबादी कंट्रोल जो है क्या करना है, वो प्रैक्टिकली बात जो भी आती है उन्होंने अपना बात किया। तो इससे लोगों को गलत तरीका में नहीं लेना चाहिए, एतराज नहीं लेना, बट इट शुड बी मोर टेकन एज अ सेक्स एजुकेशन। तो किस तरीके से यहाँ पर नीतीश कुमार का बयान सामने आया, साथ ही साथ तेजस्वी यादव सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कई मेहमान। रामजीवन जायसवाल जी जो कि जिला अध्यक्ष भाजपा ओबीसी मोर्चा के, साथ ही साथ रामजी उपाध्याय जुड़ चुके हैं जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी से, अवलेश कुमार सिंह जनता दल से जुड़े हुए हमारे साथ, और प्रवीण गुगनानी जी भी जुड़ेंगे कुछ देर में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। सबसे पहले आना चाहूंगी मैं रामजी उपाध्याय आपके पास, आपसे जानना चाहती हूँ, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया देखना चाहती हूँ मैं। इस तरीके के बयान, एक बार इंसान से गलती होती है, दूसरी बार बोलने से पहले इंसान समझ जाता है, लगातार ऐसे बयान 2 बार नीतीश कुमार ने दिए हैं। क्या इस तरह के बयान देना सही है? पहले तो मैं देश न्यूज के सारे दर्शकों को और अपने साथ जो भी अन्य दलों से हमारे साथी आए हैं उन सबको नमस्कार। देखिए, नीतीश कुमार बिहार सरकार के मुख्यमंत्री हैं, बिहार के गार्जियन हैं। हो सकता है उन्होंने जो कहा वो कहने का तरीका गलत है, लेकिन कहने का आशय गलत नहीं। भाजपा और अन्य लोग उसको नाहक मुद्दा बनाए। अच्छा, वो बिहार से आते हैं, बिहार से पूर्व मुख्यमंत्री रहे लालू प्रसाद यादव जी की भी
तमाम मंचों से उनकी कही हुई बातों को लोग मुद्दा बनाते थे। उन्होंने जनसंख्या वृद्धि को कम करने के लिए एक बात सदन के अंदर रखी। कहने का तरीका गलत हो सकता है, लेकिन आशय उनका गलत नहीं था। राम जी, और जी अब साफ हैं तो हमको शब्दों का ध्यान रखना पड़ता है, साथ ही साथ हम क्या कन्वे करने जा रहे हैं। अगर उनको जनसंख्या की बात करनी थी तो साफ शब्दों में उनको जनसंख्या की बातें करनी थी, ये कहीं और मुद्दा लेकर चले गए। इस तरीके से महिलाएं वहां रोती हुई नजर आ रही हैं। राम जीवन जायसवाल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। इस तरीके का बयान, अब इनका कहना है रामजी उपाध्याय का कि ये मुद्दा बनाने की बात है, ये सच में मुद्दा बनाने की बात है? राम जीवन जायसवाल जी, ये मुद्दा बनाने की बात है कि नहीं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। कोई मुद्दा बनाने की बात नहीं है। इनको तो पहले ये पता होना चाहिए कि कहिए। हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज आप तक नहीं आवाज आ आई? रही आपकी। मैं चाहूंगी कि आप ऑडियो अपना ऑन कर लीजिए। अवलेश कुमार सिंह जी, तब तक मैं आपके पास आना चाहूंगी। अवलेश कुमार जी, इस तरह मेरी आवाज आ रही है? जी, इस तरीके की टिप्पणी सामने आई है, क्या क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं कहना चाहूंगा, आपसे बताना चाहूंगा कि ये जो विपक्षी दल है मुद्दों को भटकाना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बिहार में जातिगत जनगणना हुआ, जिससे आदरणीय नेता हम लोग जो नीतीश जी हैं उनका पूरे देश में चर्चा होने लगी कि एक बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है। पहली बात। दूसरी बात, अभी अभी 1,02,000 यूपी बिहार पूरे हिंदुस्तान के लड़कियों को, बच्चों को नौकरी मिली है जो पूरे देश में। तो भारतीय जनता पार्टी को इससे कहीं देखा जाए तो उनको जो है निंदा के सिवा और कुछ दिखाई नहीं देता है। तीसरी बात, अभी आज ही 94,000 परिवार जो सभी जातियों के गरीबी रेखा से नीचे है, उनके परिवार को 2 लाख रुपया मदद करने की बात अभी जो घोषणा हुई है, हम समझते हैं। और उसके बाद आइए, सुनिए मेरी बात। आदरणीय नेता नीतीश जी हम लोगों के, आपको आज से बहुत पहले बिहार में 50% महिलाओं को आरक्षण दिए हैं, और आरक्षण देने के बाद भी अगर ऐसी बात करेंगे तो उनका आरक्षण देने का भी कोई मतलब नहीं निकलेगा ना अवलेश जी। अब आइए, उन्होंने ऐसी कोई भी बात नहीं कही है। आज के बच्चे और आज की लड़कियां बहुत पढ़ी लिखी हैं। हम जहां तक समझते हैं कि वो बिहार के भाषा में अपने बच्चे और परिवार को समझाने का कोशिश किए हैं। उस समय किसी ने विपक्ष में निंदा नहीं किया, न काउंटर किया। बिहार की भाषा पे भी सवाल खड़े कर रहे हैं। बिहार की भाषा क्या इस तरीके की है? नहीं, देखिए, अपनत्व की भावना में आदमी बच्चों को गार्जियन के रूप में समझाता है परिवार के। तो हम जहां तक समझते हैं कि उन्होंने ऐसा कोई भी बात अपशब्द नहीं कहा है, और देश हित में आज के बच्चे, नौजवान और बेटियां, माताएं, बहनें, सभी लोग बहुत ही होशियार हैं, एक्टिव हैं। तो नीतीश जी ने ऐसा कोई बात नहीं कहा है। और आज जो पूरे देश में चर्चा हो रही है, यह चर्चा का बहुत बड़ा कोई विषय नहीं है। ठीक है, चर्चा का विषय आप इसको मानते नहीं है, लेकिन अवलेश जी, ये बहुत बड़ी चर्चा का विषय है। जिस तरीके से इंडी गठबंधन, हम इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं, सब एकजुट होकर महिला आरक्षण को तुरंत लागू करने के लिए भाजपा सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम इस तरीके के बयान देते हैं तो ये बिल्कुल मुद्दे की बात हो जाती है। चाहे अब यहाँ पर किसी को भी दोषी माने चाहे मत माने, लेकिन ये मुद्दे की बात हो गई है। यहाँ पर बात उठ गई है, प्राइवेसी नाम की एक चीज होती है अवलेश जी, उस प्राइवेसी को यहाँ पर तोड़ा गया है। राम जीवन जायसवाल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, आपसे प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। किस तरीके से इस बयान को लेकर आपके मन में क्या चल रहा है? पहले तुमसे पूछा जा रहा है, मुझे बयान दे रहे हैं जी, संसदन में अपने बयानबाजी कर रहे हैं। राम जीवन जी का
रामजीवन जी, आवाज आपकी नेटवर्क कनेक्शन थोड़ा सा वीक है, मैं चाहूंगी नेटवर्क में रहिए आप। रामजी उपाध्याय, आवाज सुन पा रहे मेरी? आपकी आवाज आ रही है मैडम, लेकिन हमारे जो सहयोगी हैं तो हमारे साथ डिबेट में बैठे। जी जी ठीक है, अभी हमारे साथ अवलेश कुमार सिंह जी हैं। अवलेश जी, आप कुछ कह रहे थे और मैंने बीच में रोका था, अपनी बात पूरी कीजिएगा। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि बिहार प्रदेश इतना विकास में आगे जा रहा है, वहाँ की बच्चियों जो 8वीं पास करती है बच्चे लड़कियां, उनको 8वीं पास बच्चियों को साइकिल की सुविधा दी जा रही है। और जहां तक हम ये समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का बिहार से सफाया हो रहा है, पूरे देश से सफाया हो रहा है, तो विपक्ष तो हमेशा नीतीश जी के ऊपर, चूंकि इंडिया गठबंधन के कर्णधार और सूत्रधार नीतीश जी हैं, तो उनके विषय में कमेंट लोग करेंगे, लेकिन उस कमेंट से जनता, सदन, एनडीए के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलने लगे। तो हम जहां तक समझते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में, आप स्टडी लाइफ में, हम लोग भी पढ़े हैं स्कूल में, विद्यालय में, सेक्सुअल लाइफ में बच्चियों को पढ़ाया जाता है कि कैसे इसका इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे पॉपुलेशन कम हो। आज देश की आबादी 140 करोड़ हो गई है, तो उन्होंने कहीं ऐसा बात नहीं है किसी बच्चे या बच्चियों के विषय में उन्होंने अच्छा नहीं कहा, मतलब बुरा नहीं कहा है। ये बात कहीं से माफी क्यों मांगी है अवलेश जी? देखिए, माफी, जब आप सभी मीडिया के भाई अगर इस बात को कहीं आप कुछ लोग उछालना शुरू किए हैं, तो अगर किसी को खराब लग रहा है तो मीडिया बात नहीं उछालेगी। सदन में अगर कोई कुछ कह रहे हैं तो बात तो इतना महान नेता, ठीक, तो देखिए, सदन में किसी ने विरोध नहीं किया, सदन में विरोध करना चाहिए। तो उसके बाद कुर्सियां उठ गई हैं, महिलाएं रोने लगी हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं? अरे उसके बाद उन्होंने, देखिए, आप लोगों ने कहा तो उन्होंने माफी भी मांग लिया आज। तो ऐसे नेता देश में कम है जो इस राष्ट्र में के लिए समर्पित हैं। आज 18 साल से बेटी, महिलाएं, बच्चे, नीतीश जी पे कोई कमेंट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो कमेंट करेंगे और कराएंगे, इसलिए कराएंगे कि उन्होंने वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरी हल कर देंगे। 2 करोड़ नौकरी दे नहीं पा रहे हैं। अभी बिहार सरकार ने 1,33,200 बच्चों को नौकरी दिया है। तो अब नीतीश जी की जो बढ़ रही है ख्याति, उससे इंडिया गठबंधन जो ख्याति बढ़ रही है, उससे भारतीय जनता पार्टी के लोग और एनडीए के लोग घबराए हुए हैं। तो उनके विषय में इस तरह की टिप्पणी करते हैं। नीतीश जी के ऊपर कहीं से कोई बात नहीं बनती है, और उन्होंने बहुत ही बच्चों के विषय में, बच्चियों के विषय में हमेशा अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं। बिहार आज बहुत ही ग्रोथ कर रहा है। बिहार के रास्ते में पूरे हिंदुस्तान में परिवर्तन होने जा रहा है, हम जहां तक समझते हैं कि। ठीक है। रामजीवन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामजीवन जी, आवाज सुन पा रहे हैं? जी, आ रही। रामजीवन जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आपको? पहुंच रही है आपको? मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी, अब आपकी आवाज आ रही है। मैं चाहूंगी आपकी प्रतिक्रिया आइए, जो बयान दी, वो भी बयान तरीके का, क्षेत्र में जो भी काम कर रहे हैं उनके सबके ऊपर एक सवालिया निशान है कि राजनेता किस तरीके का बयान कब क्या कर देते हैं। सबके ऊपर जो है एक उंगली उठ रही है। ऐसी स्थिति में मेरा नीतीश कुमार जी से विनम्र आग्रह है कि चुपचाप वहां की सदन से इस्तीफा दे करके, वहां की विधानसभा से इस्तीफा दे करके अपना घर का काम करना शुरू करें, परिवार के बच्चों के साथ रहने का काम करें। हमारी समझ से ज्यादा अच्छा इनके लिए हो सकता है। पूरी तरीके से ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे वो जितना एक IND करके जो गठबंधन बनाया है इंडिया, इस पूरे गठबंधन को ले लीजिए, इन सभी लोगों ने नायिका सरकारों में काम देखा कैसे गैर जिम्मेदार बयान देते। कभी कभी इनके मुखियाओं ने कह दिया है कि लड़के हैं फिसल जाते हैं, कभी लड़कियों बारे में बोल दिया कि लड़कियां बाहर निकलेंगी कुछ हो सकता है। तो जिस तरीके से इनकी पार्टियां हमेशा, जब तक कभी भी, आज देखिए जिस तरीके का सर्वनायक के बयान सदन के अंदर दे रहे हैं, क्या एक व्यक्ति आम जनमानस में खड़ा होकर के कहीं इस तरीके के बयान दे सकता है? हम लोग तो मुद्दे के विरोध में भी एक भी बयान से कहता ये शब्द उसने का निकालना नहीं चाहता। मुद्दा इस तरीके का गंदा एकदम निंदनीय बयान दिया है। मैं तो निश्चित रूप से इनको विधानसभा में इस्तीफा देना चाहिए, सरकार को वहां से करके कार्य निकल लेना चाहिए।
दूसरा कोई नेता बने या क्या परिस्थिति बने वो बात कर रहे हैं। पहले इनको सदन से इस्तीफा करके चुपचाप बाहर निकल करके अपने परिवार में बैठ कर अपने बच्चों के साथ निर्णय लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अवलेश कुमार सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगी। इस्तीफा देने की मांग तो 24 घंटे पहले से ही उठ रही है, ठीक है, यहाँ पे भी उठ गई इस्तीफा देने की मांग। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि क्या हत्या करने के बाद माफी दी जा सकती है? इसमें हत्या का कोई प्रश्न नहीं उठता है। उन्होंने जो काम, सुनिए मेरी बात, महिलाओं की हत्या है साफ तौर नहीं, आप मेरी बात समझे। उन्होंने कहा है आपके पार्टी कि से जुड़े देश में महिलाओं के प्रजनन, भाई पॉपुलेशन न बढ़ने पाए, इसके लिए ये बात कहे हैं, पॉपुलेशन न बढ़ने पाए इसके लिए उन्होंने बात कहा है। अच्छा, आपको बताना है। और भारतीय, सुनिए, वो जी 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 तो है नहीं, वो डॉक्टरेट, उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई तो पढ़ी नहीं है कि वो किस तरीके से क्या करना है, पूरी प्रोसेस बता रहे हैं वहाँ बैठ के। सबसे बड़ी बात तो ये है ना, वहाँ पे हमको बीप लगाना पड़ा, अवलेश कुमार जी, हमको बीप साउंड लगाना पड़ा, क्योंकि उनके शब्दों का जो चयन था वो बेहद, मैं इस्तेमाल नहीं कर सकती वैसे शब्दों का उनने चयन किया है, तो हम उसको दिखा नहीं पा रहे हैं, यानी कि ये हत्या ही हुई ना महिलाओं की। आप अपनी बात के लिए बच्चियां पढ़ने वाले समझदार हैं, और इसलिए इस तरह की बात उन्होंने कहा है, न कि किसी के स्पेसिफिक के लिए उन्होंने नहीं कहा। पहली बात। दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी का घबराहट है कि भारतीय जनता पार्टी के बिहार से सफाया हुआ एक भी सीट निकलने वाली नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इसके पीछे पड़ी हुई है और बात को आगे बढ़ा रही है। अवलेश जी, महिलाएं सामने आ गई हैं, भारतीय जनता पार्टी को महिलाओं कर दीजिए। महिलाओं का अपमान हुआ है, हमारे माताएं बहनें महिलाओं किसी का भी अपमान नहीं हुआ है। उन्होंने हिंदुस्तान की पॉपुलेशन को इस तरह की बात कही है। ठीक है, रामजीवन जायसवाल जी, महिलाओं का अपमान नहीं हुआ है, उनका कहना है। रामजीवन जायसवाल जी का, ये कभी भी महिलाओं का सम्मान जो करना चाहता हो, जी जी, जो कभी भी महिलाओं का सम्मान करना होगा वही पूजा करने की बात। हमारे समाज में ही कहा गया है, ये तो पूजे सत्र देवता, हम तरीके से ना करते हैं। घर में लाने के बाद उस लक्ष्मी स्वरूपा जो बेटी आती है उसको लक्ष्मी का स्वरूप मान करके सारी जिम्मेदारी उसको दे करके उससे बराबर कंधे से कंधा मिलाने की चिंता करने का काम करते हैं। और इधर देख लीजिए इनके भाषण, इनकी जो स्ट्रेटजी, इनके क्रियाकलापों के बारे में भी आप तब तो समझ सकती है। इससे पहले क्या क्या ये लोग क्या बोलते चले गए, इनके शासन में क्या क्या नहीं होता है। आज आ जाइए यूपी के अंदर आए, एक भी मैं बता रहा हूँ किसी भी नागरिक शक्ति के ऊपर किसी बेटी 12 बजे घर से निकले और 2 बजे वो वापस घर को आए अपने पूरा करके, किसी के हिम्मत नहीं उंगली उठाने की, उसके बाद कहने की। मैं ठीक है, अवलेश कुमार सिंह जी, मैं थोड़ा रामजी उपाध्याय के पास आना चाहूंगी। रामजी और निश्चित रूप से माफी मांगे, माफी मांगे, पैदा हो, सब लोग बात करेंगे। ठीक है, रामजी उपाध्याय जी, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आवाज आ रही है। तो यहाँ सभापति के सामने उसका पुरजोर विरोध करने का अधिकार नेता प्रतिपक्ष को है जी, ठीक है, और मिनट बुक में इस कार्रवाई को दर्ज कराने का भी अधिकार है। लेकिन भाजपा हमेशा सदन से भागती है और सड़क पर आती है, क्योंकि मुद्दों को सड़क पे लाने का काम भाजपा बहुत अच्छे तरीके से करती है। नीतीश कुमार ने जो बयान दिए, सामने नहीं आ रही है, मैं तो महिलाओं की बात कर रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी क्या, भारतीय जनता पार्टी की अगर महिलाएं सामने आ रही है, मेरी बात सुनिए, नारी शक्ति का सम्मान है। जो भी नीतीश कुमार ने कहा उसके लिए उन्होंने खेद प्रकट किया, सबसे हम उन्होंने माफी मांगी। लेकिन अगर कुछ सदन के अंदर गलत हुआ तो नेता प्रतिपक्ष का क्या नैतिक दायित्व है कि वो नेता प्रतिपक्ष इसीलिए तो है कि सदन में हो रही कार्यवाही का विरोध करे।
अगर नेता सदन स्पीकर महोदय के सामने वही टोकना चाहिए था। और इस अभद्र टिप्पणी को नहीं है क्या? नहीं, मुझे आप देखिए, मैंने आपसे आपको आपत्ति है या फिर नहीं? मैं क्या बता रहा हूँ, अभी यही कोई चीज किसी पिक्चर में हो तो सब ताली बजाएंगे, सब सीटी बजाएंगे। नीतीश कुमार विपक्ष के बड़े नेता। कि हम समाज में जब बातें करते हैं, जहाँ समाज के पूरा भरा समाज वहाँ पे, और हमको शब्दों का चयन जो है सोची समझी उसमें यूज करना चाहिए। यहाँ पे शब्दों का चयन इस तरीके से यूज किया गया है राम जी कि यहाँ पर एक बीप लगाना पड़ा है। इससे बड़ी मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा था कि जो कहने का तरीका था, जो शब्दों का चयन था, वो गलत है। जो गलत है वो गलत है, लेकिन जो उनका कहने का आशय था वो गलत नहीं है। मुझे तो आशय भी गलत नजर आ रहा है राम जी। नहीं, जो देखिए, मेरी बात सुनिए। हाँ। ये देखने का नजरिया हो सकता है, जिसको गलत दिखाई देगा, वो जिसको गलत दिखता है वो हमेशा गलत ही देखेगा। ये गलत है। देखिए रामजी उपाध्याय जी, साफ तौर पर अगर कोई भी महिला इनके बयान को सुनेगी तो अंदर से उसको गुस्सा आएगा। बिल्कुल गुस्सा आना ही नेचुरल प्रक्रिया है, उसको मैं नहीं करता। लेकिन जो है, ये हमारी माताएं बहनें जो समाज में है, आप महिलाएं हैं, उन्हें ज्यादा पता नहीं लगा, लेकिन जो हमारी बहनें भाजपा से प्रभावित हैं वो कुछ ज्यादा इसका विरोध कर रहे थे। इसीलिए देखिए, नेता का दिल देखिए, नेता का मन देखिए कि अगर उसको लगा कि मेरी बहनों के खिलाफ मैंने कुछ बोला है तो समाज में आकर के भले मन से माफी मांगी है। ठीक है, मतलब गलत बोला है अगर माफी मांगे, देखिए बिना गलती के कोई माफी नहीं मांगता। अगर उन्होंने ये शब्द लगाया कि यदि मेरे शब्दों से किसी को ठेस पहुंचा हो या किसी को लग रहा तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ, ये मुद्दा यही खत्म। जी बिल्कुल शर्मिंदा है। अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लग रही है और इस बात का एहसास मुझे हो गया तो मैं इस बात को खत्म करने के लिए आपसे माफी मांग रहा हूँ। तो ये मुद्दा ही नहीं बनना चाहिए। इस मुद्दे पे टीवी चैनलों पे डिबेट ही नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल आपने गलत कहा। एक तरफ आप इंडी गठबंधन मिलके अगर महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहा है, जैसा कि अवलेश जी ने कहा कि 50% महिलाओं की बात करते हैं। नीतीश कुमार जी महिलाओं के बारे में बहुत सोचते हैं, जनसंख्या को लेकर उन्होंने कहा है। एक तरफ बहुत अच्छा सोच रहे हैं, मैं मान गई कि नीतीश कुमार जी बहुत अच्छा सोच रहे हैं, बहुत आगे ले जाएंगे महिलाओं को, लेकिन वहीं अगर उनके मन में ऐसा कुछ नहीं है तो शब्दों का चयन जो उन्होंने किया है वो गलत किया। और ये मुद्दा कैसे नहीं हो सकता है रामजी उपाध्याय जी? ठीक है, रामजीवन जायसवाल जी, आखिरी प्रतिक्रिया आपसे मैं चाहूंगी कम शब्दों में। जैसा इन्होंने कहा कि ये मुद्दा नहीं बनना चाहिए, इस पे डिबेट ही नहीं होनी चाहिए, ऐसा इनका कहना है, क्या कहेंगे आप? ऐसा है, जिस कौरवों के हरे समाज में नारी को निर्वस्त करने की तो बड़ा दुर्दांत कृत्य हुआ हो और पूरे कौरव चारों पर बैठे बैठे को देखते रहे हो, उनसे आप क्या कल्पना आप कर सकती हैं? एक बात तो विषय सीधा सीधा साफ है, कुछ नहीं कहना है, सीधा सीधा माननीय नीतीश कुमार जी को तत्काल प्रभाव से निश्चित रूप से अपने बयान पर शर्मिंदा होकर के तुरंत इस्तीफा को देना चाहिए, सदन से बाहर आना चाहिए। मैं तो बार बार कह रहा हूँ, सदन से इस्तीफा देकर के अपने घर में बैठ देखें, इनको कतई नैतिक अधिकार नहीं है कि वहां की सरकार को चलाएं। ठीक है। अवलेश कुमार जी, आपसे भी बहुत ही कम शब्दों में चाहूंगी निश्चित रूप से आखिरी प्रतिक्रिया। अवलेश कुमार जी, इस्तीफे की मांग हो रही है और आप भी कह रहे हैं और रामजी उपाध्याय जी ने भी कहा कि ये मुद्दे का विषय नहीं है, बहुत ही कम शब्दों में प्रतिक्रिया। ऐसा है कि नीतीश कुमार जी सबसे ज्यादा महिलाओं का सम्मान करते हैं। आपको बता दें, नीतीश जी ने बिहार में सर्वप्रथम जो बिहार पंचायत चुनाव है, महिलाओं को 50% आरक्षण दिए हैं। सबसे पहली बात, जो बिहार में बच्चियां पढ़ती हैं, 8वीं पास करने के बाद बच्चियों को साइकिल दिया जाता है और बुक्स के लिए पैसे दिया जाता है। तो हम जहां तक समझते हैं कि नीतीश जी जैसा शासक, अच्छा व्यक्ति जो बिहार में 18 साल से अच्छा शासन चला रहे हैं, ठीक है, और उनके विषय में किसी को टिप्पणी करना
नीतीश जी शुरू से बहुत अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो रहा है पूरे बिहार से, और उत्तर प्रदेश में भी स्थिति एकदम खत्म हो चुकी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग तो हमेशा नीतीश जी की निंदा करने की कोशिश करेंगे। हम समझते हैं कि देश की महिलाएं और देश की माताएं बहनें किसी को भी इस बात से बुरा नहीं लगा है। ठीक है, नहीं लगा है, लेकिन महिलाएं और- रो रही हैं। अवलेश कुमार अरे जी, देखिए, महिलाएं वो- रो रही हैं, वो महिलाओं को भारतीय- बुरा लगा है, भारतीय आपको नहीं जनता- लगा हो, लेकिन महिलाओं को जरूर बुरा लगा है। भार- बहुत धन्यवाद रामजी भारतीय- जायसवाल जी, रामजी उपाध्याय जी, अवलेश कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देश न्यूज के साथ जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विधानसभा और फिर से विधान परिषद में दिए गए इस बयान को, अभद्र बयान जिसको मैं कह सकती हूँ, उस बयान के बाद बहुत हंगामा हो रहा है। महिलाएं रोती हुई नजर आ रही हैं, महिलाओं का एक तरीके से अपमान हुआ है। इंडी अलायंस जो है एक तरफ महिला आरक्षण को तुरंत लागू करने की बात कर रहा है, दूसरी तरफ अगर इंडी अलायंस के एक वरिष्ठ नेता के इस तरीके के बयान सामने आते हैं तो ये बहुत बौखलाने वाली चीज है। महिलाओं के बीच ऐसी चर्चा हो रही है कि इस्तीफा दे देना चाहिए नीतीश कुमार को, साथ ही साथ अब नीतीश कुमार और उनके साथी जो है उनको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, जैसा कि तेजस्वी यादव ने भी उनका सपोर्ट किया है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आगे इस पर क्या होता है, किस तरीके से नीतीश कुमार को इस बात पे, उनके बयान पे सजा दी जाएगी या फिर नहीं, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।